प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे सज्जनों, परम पिता परमात्मा को अपने जीवन का आधार समझने वाले सत्पुरुषों का आदरपूर्ण सादर वंदन। बहुत बहुत आभार। क्योंकि आज संपूर्ण विश्व में धर्म को जीने वाले मानवों की कमी सी होती जा रही है। लोग धर्म को मानते तो हैं परंतु जीते नहीं, क्योंकि अभी तक धर्म को हमने ठीक से समझा ही नहीं। वैसे तो सभी जाति संप्रदाय के अपने अपने धर्म हैं, परंतु सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने भी धर्म के विषय में मानस में लिखा है, धर्मशील कोटिक मां कोई, विषय विमुख विराग रत होई। करोड़ों में कोई एक आध धर्म को समझकर धर्म को जीता है और उसके हृदय से धर्म पे चलने की जिज्ञासा होती है। सभी मनुष्यों में ऐसे मनुष्य बहुत ही अल्प ही होते हैं, वरना सारे लोग अपना पेट पालन में आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहते हैं, जीविकोपार्जन में ही अपना सारा समय लगाते रहते हैं। किसी को इस विषय में ध्यान ही नहीं जाता कि हम आखिर यहाँ क्यों आए हैं और हमारा काम क्या है। धर्म के विषय में समझना तो बहुत बड़ी बात है। वो खुद को ही नहीं जानते कि हम हैं कौन, संसार क्या है, हम कौन है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। इस विषय को समझना, इस पे ध्यान जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब किसी किसी का ध्यान इस पर जाता है, इसीलिए महात्मा तुलसीदास जी ने बात कही है, करोड़ों करोड़ों में कोई एक आध। अब आज आप इस विधान से ये समझ सकते हैं, आज का हमारा विषय परमात्मा का मंगलमय विधान है। इस पे ही आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में भी लिखा है, मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित् दति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यों की हजारों कोटियां हैं, उनमें करोड़ों में कोई एक आध, कोई एक सिद्धि के लिए योग करता है, इस पे ध्यान देने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। और यततामपि सिद्धानां, और इन सब में भी उस सिद्धि के लिए कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, कोई एक जो मुझे जानने की कोशिश करता है, मुझे जानने वाला परमात्मा कहते हैं, तत्व से जानने वाला कोई एक आध ही होता है। अब पूरे कथन का तात्पर्य है कि धर्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता,
क्योंकि धर्म परिस्थिति सापेक्ष है। धर्म परिस्थिति सापेक्ष है। कुछ मापदंडों से समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा का संपूर्ण मंगलमय विधान को समझकर उसे जीना और परमात्मा को तत्व से जान लेना, उनसे मिल लेना ही मानव धर्म है। इसके लिए अष्टांग योग का भी सहारा लिया जा सकता है। अब परमात्मा का मंगलमय विधान है क्या, इस विषय को समझना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है प्यारे, हमें यदि कहीं पर कष्ट होता है, दुख होता है, तो उस समय हम ये समझ सकते हैं कि हम परमात्मा के मंगलमय विधान से अलग हो गए। क्योंकि हमारे परमात्मा ने, हमारे भगवान ने, दीनों के नाथ ने कोई भी ऐसा कारण नहीं छोड़ा इससे हमें दुख हो या किसी को भी दुख हो, संपूर्ण प्राणी जगत में किसी को भी कष्ट मिले। अब कष्ट यदि होता है तो हमारी सोच से होता है। हमारे प्रभु की तरफ से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी को कोई कष्ट भी पहुंचे। हम दुखी अपनी सोच से होते हैं, दुख सुख का अनुभव अपनी सोच से करते हैं। उनके विधान में किसी के लिए कोई कष्ट नहीं है। अब इसके लिए हमें विचार करना होगा और सोचना होगा कि हमें ये जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है किसी भी परिस्थिति आने पर, तो इसमें हमारी भूल है। अब क्या भूल है, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो उसमें जरूर अपनी ही गलती निकलेगी। बस इस बात को विचार करके ही हम उनके मंगलमय विधान को समझकर जी सकते हैं। अपने जीवन को उधर लगा करके अपने जीवन को भी मंगलमय बना सकते हैं। तो ये मनुष्य होने के लिए, हमारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए इस पे विचार करना परम आवश्यक है प्यारे। तो आवाज़ से हम इस ओर अपना थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। बोलो शंकर भगवान की जय।